हमसे ये नहीं पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है, वे हमसे ये नहीं पूछना चाहते हैं आपका पंथ, आपका मजहब, आपका धर्म क्या है। स्वामी जी महाराज हमसे जानना चाहते हैं आपका दुख क्या है, ताकि योग के माध्यम से वे उन दुखों को हटा सकें। वो फिर चाहे शारीरिक दुख हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, सामाजिक हो, या राष्ट्रीय स्तर के हो, या आर्थिक दुख हो। एक तो हमारे जैसे सामान्य लोग होते हैं जो अपने ही जीवन के दुखों को नहीं हटा पाते हैं, और एक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे मसीहा इस धरती पर भगवान के वरदान के रूप में आते हैं, जो करोड़ों करोड़ों लोगों के सब प्रकार की दुख पीड़ाओं को ऐसे ही योग की गंगा में, धारा में बहा ले जाते हैं, जैसे गंगा मैया बारिश होने पर सब कूड़ा करकट बहा के ले जाती है। और ऐसे एक युग पुरुष, महापुरुष हमारे बीच में विराजमान है। आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का। पिछले 20 वर्षों में जो एक विराट जनसंपर्क श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का पूरे देश और दुनिया से हुआ है, मुझे लगता है इतने अल्पकाल में क्या पूरे जीवन भर में भी किसी व्यक्ति का इतना विराट जनसंपर्क नहीं हो पाता है। क्योंकि लोग तो अपने ही मजहब से जुड़े हुए, अपने ही मत संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों से ही ज्यादा बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ये एक ऐसे सन्यासी हैं, एक ऐसे निराले ऋषि और योगी हैं जिन्होंने जाति, प्रांत, मजहब, भाषा, वेशभूषा, अच्छे बुरे, अमीर गरीब, शहरी ग्रामीण, बच्चे जवान प्रौढ़, सब सीमाओं को लांघ करके एक योग के आधार पर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने पूरे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया से एक विराट जनसंपर्क किया है। और वो जनसंपर्क केवल विचारों का संपर्क नहीं रहा, अपितु वो व्यक्तियों के हृदयों के साथ संपर्क किया है, और उसी का ये परिणाम है। और मैं भगवान का भी धन्यवाद करती हूँ, कितना सुंदर मौसम, बारिश भी नहीं आई। एक बार 3 बजे तो लग रहा था कि बारिश आएगी। तो आइए आज इस इतने अभूतपूर्व सुंदर दृश्य में हम सब शरीक हैं, हम सब सहभागी हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और विधिवत आज के सत्र का शुभारंभ, जैसे कि हमारी परंपरा है दीप प्रज्वलन से, मैं दीप प्रज्वलन करने के लिए आमंत्रित करती हूं हमारे महामहिम जी को। ये परम सौभाग्य की बात है कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज और महामहिम जी आज के दीप का प्रज्वलन कर रहे हैं। और इनके साथ ही हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन एक बार, राजसत्ता और धर्म सत्ता योग का दीपक जला रहे हैं। ये परम सौभाग्य की बात है भारत के लिए और पूरे विश्व और पूरी मानवता के लिए। हमारे केंद्रीय प्रभारी आदरणीय भाई राकेश कुमार जी, हमारे राज्य प्रभारी आदरणीय भाई ईश जी, भाई जयपाल जी जो हमारे मंडल प्रभारी हैं, और हमारे जिनका बहुत बड़ा सहयोग है इस आयोजन में, आदरणीय भाई श्री अतुल भल्ला जी जो मानव रचना संस्थान से बहुत बड़े अनन्य सहयोगी हैं इसके, आदरणीय भाई श्री प्रशांत भल्ला जी, और अब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद के लिए मैं आमंत्रित करती हूं आदरणीय श्री कृष्णवीर शर्मा जी जो आज के इस आयोजन में आयोजन समिति के अनन्य सदस्य हैं, आदरणीय श्री प्रमोद गुप्ता जी, आदरणीय भाई श्री दिनेश अग्रवाल जी, आप सभी भाई पुष्पगुच्छ से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, महामहिम जी का अभिनंदन करते हुए आशीर्वाद लेंगे। हमारी आदरणीय बहन कांता जी जो MBN स्कूल से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद ले रही हैं, और हमारे मानव रचना संस्थान के आदरणीय भाई अमित भल्ला जी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं, भाई प्रशांत भल्ला जी, भाई अमित भल्ला जी, और बहन सत्या जी हमारी महिला राज्य प्रभारी हैं, आदरणीय भाई विपुल जी, जयपाल जी, ईश जी,
और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, आप भी आशीर्वाद ले रहे हैं स्वामी जी महाराज का, और आपकी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन होता रहे, आपका उपचार होगा, हमारे अतिथियों का सत्कार होगा। और श्रद्धेय स्वामी जी के साथ साथ मैं हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय भाई राकेश जी से कहूंगी, श्रद्धेय स्वामी गुरु शरणानंद जी को भी पुष्प गुच्छ देकर के उनका आशीर्वाद लेंगे। भाई कृष्णवीर जी, भाई दिनेश जी, ईश जी आदि। और आइए अब हमारी ऋषि परंपरा के गौरव श्रद्धेय स्वामी गुरु शरणानंद जी का, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करने के बाद मैं हमारे सभी पदाधिकारियों से कहूंगी, आज के हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, हमारे हरियाणा के गौरव हैं, और जो एक उच्च पदाधिकारी ही नहीं बल्कि एक बहुत उच्च योगी भी हैं, और जिनकी वाणी पे भी सरस्वती माता निवास करती है, ऐसे हमारे महामहिम का अभिनंदन करेंगे हमारे आदरणीय भाई राकेश जी, आदरणीय भाई कृष्णवीर शर्मा जी, भाई दिनेश जी, पुष्पगुच्छ दे करके। बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे महामहिम का, आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के बीच में। और अब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से निवेदन करूंगी, स्वामी जी महाराज शाल उड़ा करके महामहिम को भाई दिनेश जी उड़ा दे रहे हैं, सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है। और आइए अब आज के इस आनंद में हम प्रैक्टिकली शामिल होने के लिए चलते हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में। प्रशांत चित्त होकर के सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ओम शांति। तो हम योग करेंगे, महामहिम भी हमारे साथ प्राणायाम ध्यान आदि करेंगे। लेकिन आज पूज्य स्वामी गोस्वामी जी महाराज जी की पावन उपस्थिति में आज के इस सत्रारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में जिनका जीवन बहुत पावन है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, और वो स्वयं एक योगी भी हैं और हम में ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध हैं, ऐसे श्रद्धेय कप्तान सिंह सोलंकी साहब के मंगल आशीष के साथ आज के योग सत्र की शुरुआत करते। तो मैं कहूँगा कुछ पलों के लिए हम सबको अपने उद्बोधन और आशीर्वाद से सबको प्रेरित करें। आदरणीय श्री कप्तान सिंह सोलंकी साहब, एक बार जोरदार अभिनंदन हम सब की ओर से उनका, और अपने आशीषों के साथ आज के सत्र की शुरुआत करें। परम आदरणीय परम पूजनीय जो भारत में जन्मे, खासकर हरियाणा में जन्मे और दुनिया की शान बन गए, ऐसे योग के मामले में विश्व गुरु योग ऋषि मान्यवर स्वामी रामदेव जी महाराज, हम सबका बहुत सौभाग्य है कि आज अपनी उपस्थिति से हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे मान्यवर पूजनीय गुरु शरणानंद जी महाराज, केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी गुर्जर, अन्य सभी इस आयोजन के आयोजक महानुभाव,
विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं तथा इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों बहनों और खासकर बच्चों, आज इतनी बड़ी उपस्थिति देखकर और वो भी पंक्तिबद्ध बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और मैं हरियाणा का राज्यपाल होने के नाते आप सबका इस अवसर पर पूर्ण मनोयोग से अभिनंदन करता हूं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि हरियाणा को भी और खासकर मुझे और आप सबको भी संतों का आशीर्वाद प्राप्त है। कोई भी काम आप कितनी भी योजना बनाकर प्रयास पूर्वक सब साधनों को जुटाकर करें, लेकिन जब साधु संतों की कृपा नहीं होती, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, उस काम में सफलता नहीं मिलती और वो काम मानवीय भी नहीं होता। लेकिन हरियाणा एक प्रदेश है, पूरे देश को ही सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन हरियाणा एक प्रदेश है जिसमें साधु संतों की, मान्यवर गुरु शरणानंद की और खासकर स्वामी रामदेव जी की बहुत बड़ी कृपा है। मैं गवर्नर बना। गवर्नर बनने की प्रक्रिया तो सामान्य, कई लोग गवर्नर बनते हैं। गवर्नर बना तो मुझे और कोई राज्य भी मिल सकता था, लेकिन मैं भी अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे हरियाणा मिला। पूरे देश में हरियाणा की अपनी पहचान है, हरियाणा की अपनी शान है। आप जानते हैं कि हरियाणा ये भगवान की भूमि है, हरि की भूमि है, और भगवान ने खुद आकर के मनुष्य के लिए कैसे जीवन जीना इसकी शिक्षा दी है। आज से 5152 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कुछ भगवान ने कहा, वो भारतवर्ष की जीवन पद्धति है। मनुष्य का जीवन तो मिलता है, लेकिन जीवन जीना कैसे? आपको पैसा तो मिलता है, लेकिन पैसा खर्च कैसे करना? आपको संतान तो मिलती है, लेकिन संतान कैसी हो, कैसा बनाना उसको? आप समाज में विचरण करते हैं तो विचरण आप कैसे करते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? ये जब तक नहीं हो तब तक उस चीज का कोई उपयोग नहीं है। और इसलिए भारतवर्ष का मानव ये दुनिया के मानव से अलग है, और वो भारतवर्ष का मानव दुनिया के मानव से अलग इसलिए है कि भारतवर्ष के पास एक जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की पद्धति है, और वो गीता है। हरियाणा उसकी भूमि है। गीता के बारे में भी जब हम विचार करते हैं तो ये तो योगों का शास्त्र है। इसमें 18 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय एक योग के नाम पर है। आप विषाद योग ले लीजिए, राजयोग ले लीजिए, कर्म योग ले लीजिए, भक्ति योग ले लीजिए, ज्ञान योग ले लीजिए, अनासक्ति योग लीजिए। ये पूरा का पूरा शास्त्र योग का है। और अगर व्यक्ति इस योग के साथ जुड़ता है तो पैदा तो मानव के रूप में हुआ है, लेकिन मानव बनने के लिए उसको योग के साथ जुड़ना पड़ता है। और अगर वो योग के साथ नहीं जुड़ता है तो मानव होते हुए भी दानव होता है। युधिष्ठिर और दुर्योधन में कोई फर्क नहीं है, दोनों राजा के पुत्र थे, एक ही वंश के थे, सारी सुविधाएं एक जैसी मिली थी। लेकिन दुर्योधन अलग था, युधिष्ठिर अलग था, क्योंकि दुर्योधन का संबंध योग से नहीं था, दुर्योधन का संबंध धर्म से नहीं था, दुर्योधन का संबंध न्याय और जीवन पद्धति से नहीं था।
युधिष्ठिर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका संबंध योग से था, धर्म से था, न्याय था और धर्मराज थे। उनका पूरा आचरण धर्म के अनुसार था और वो इसलिए था कि योगानुकूल थे। आज 21वीं शताब्दी का जो भारत का भविष्य है वो आप लोगों से जुड़ा है। अपने देश के अंदर आप चाहे जितनी समृद्धि ले आइए, चाहे जितनी संपत्ति कमा लीजिए, आप उद्योग स्थापित कर लीजिए, भौतिक प्रगति कर लीजिए, ये सारी की सारी चीजें मनुष्य के सांसारिक सुख के लिए जरूरत है, लेकिन ये तब तक बेकार हैं जब तक मनुष्य ठीक नहीं होता, मनुष्य संयमित नहीं होता, मनुष्य अनुशासित नहीं होता, मनुष्य धर्मानुकूल नहीं होता, मनुष्य की जीवन पद्धति योगानुकूल नहीं होती है। आप स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने के बाद भी अगर इस आदमी को आपने स्मार्ट नहीं बनाया तो स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि स्मार्ट सिटी बनाइए, डिजिटल विलेज बनाइए, देश को आगे ले जाइए, लेकिन ध्यान रखना कि बनाते समय ये रावण की लंका नहीं बन जाए, ये हमें राम की अयोध्या चाहिए। और राम की अयोध्या अगर आपको बनानी है तो आपका जीवन योगानुकूल चाहिए। पूरा दृश्य देखकर कैसा लगता है जब आप पंक्ति में खड़े बैठे हैं, आप अनुशासित हैं। भारतवर्ष की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोग एक साथ नहीं चलते, एक दिशा में नहीं चलते, संगठित होकर नहीं चलते। संगच्छद्म संबद्धध्वम संभो मनास जानताम। हम एक साथ चलें, एक साथ सीखें, एक साथ जानें, एक साथ रहें और जो भी काम करें वो ईश्वर के लिए समर्पित होकर के करें। ये भारतवर्ष इस मंत्र के लिए जाना जाता है। एक बहुत दर्दनाक कहावत भारतवर्ष के बारे में कही जाती है कि यहाँ के आदमी अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो एक दिशा में नहीं चलते। अगर एक तरफ जाएगा तो दूसरा कहेगा अगर ये उस तरफ जा रहा है तो मैं इस तरफ जाऊंगा ही नहीं, वो दूसरी तरफ चलता है। और अगर एक स्थिति बनी रहेगी तो देश के प्रधानमंत्री का सपना कैसे पूरा होगा? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर आप एक कदम आगे जाएंगे पूरा देश 125 करोड़ कदम आगे जाएगा, लेकिन 125 करोड़ कदम देश आगे तब जाएगा जब हर आदमी एक दिशा में जाए। अगर कुछ आगे गए और कुछ पीछे गए तब तो शून्य हो जाएगा। और इसलिए इसकी कितनी जरूरत है। भारतवर्ष के बारे में एक कहावत कही जाती है कि भारत में 4 आदमी एक दिशा में नहीं चलते, और वो 4 आदमी एक ही स्थिति में एक दिशा में चलते हैं जब मरा हुआ 5वां आदमी उनके ऊपर हो। जब मरे हुए आदमी को लेकर के चलते हैं मरकटे की तरफ, जब वो चारों एक दिशा में चलते हैं। कितनी खराब कहावत है भारत के बारे में। और इसलिए इस भारत को योगजुट करने के लिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला, लेकिन उससे ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हमको स्वामी बाबा रामदेव मिले। और फरीदाबाद तो और भाग्यशाली है। स्वामी बाबा रामदेव की कितनी कृपा है इस फरीदाबाद के ऊपर। उन्होंने पंचकुला के अंदर शिविर किया तो वो तो 3 दिन का था। आप चंडीगढ़ में भी गए तो बात उन्होंने एक 3 दिन के शिविर का समापन किया, लेकिन आपको उन्होंने 5 दिन दे दिए। फरीदाबाद को कितना महत्व है, लेकिन महत्व सिर्फ गाने के नहीं है। इस महत्व को आपको एहसास करने की जरूरत है। और हमारे बाबा रामदेव की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा पे आपको खरे उतरने की जरूरत है। और मुझे जब पता लगा कि आज से शिविर होगा और 21 तारीख को जब 5वें दिन इसका समापन होगा तो इस मैदान में 1 लाख की संख्या होगी। ये बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर जाएगा। चंडीगढ़ में तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, श्रीमान प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हम भी वहां पर 1 लाख संख्या एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसी हरियाणा में प्रत्येक जिले पर यह कार्यक्रम हो रहा है और फरीदाबाद खुद 1 लाख का जन समूह यहाँ पर एकत्रित कर रहा है। ये वास्तव में हरियाणा को बहुत आगे ले जाएगा और पूरे विश्व के अंदर 21वीं शताब्दी का परचम लहराएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः अभिनंदन करता हूँ। बाबा स्वामी रामदेव तक का भी अभिनंदन करता हूँ। हम सबके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। जय हिंद। महिम को बहुत बहुत प्रणाम। और उन्होंने अपनी पावन उपस्थिति से, अपने संदेश से हम सबको अनुग्रहित किया।
तो एक बार पुनः पूरे फरीदाबाद की ओर से, पूरे हरियाणा की ओर से महामहिम का बहुत बहुत अभिनंदन। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुशरण जी महाराज जी का एक बार सब साधकों की ओर से, योगियों की ओर से बहुत बहुत प्रणाम उनको। आइए सब सीधे बैठ जाते हैं और लंबे गहरे श्वास भर के पावन ओंकार का उद्घोष करते योग में प्रवेश करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। सिद्धासन या सुखासन में जिसको आप लंबे समय तक कर पाते हैं उसमें सीधे बैठ जाएंगे। हाथों को एक मुद्रा विशेष में रखेंगे। प्रथम अंगुली और अंगुष्ठी के अग्रभाग को आपस में मिला के रखते हैं। ये ध्यान मुद्रा है। इसमें बैठने मात्र से मन शांत हो जाता है। प्रथम अंगुली को अंगुष्ठी के मूल में लगा देते हैं तो ये वायु मुद्रा होती है। अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों का, कमर का दर्द उसमें बहुत उपयोगी है। शून्य मुद्रा कर्ण रोगों के लिए, पृथ्वी मुद्रा ओबेसिटी के लिए, वरुण मुद्रा मूत्र रोगों के लिए, किडनी के प्रॉब्लम्स के लिए, अपान मुद्रा, शक्ति मुद्रा, जो भी आपके लिए अनुकूल हो उस मुद्रा में। ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा सर्वाधिक उपयुक्त है योग के लिए। लंबा गहरा श्वास लेंगे और प्राणों की साधना के साथ ये योग यात्रा अपनी प्रारंभ करते हैं। बहुत जबरदस्त प्राणायाम है ये। लंबा श्वास भरना, बाहर छोड़ना। 5 सेकंड में श्वास को अंदर लेना, 5 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना। ये भस्त्रिका प्राणायाम लय के साथ करना, डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग। ऐसे 5 सेकंड में श्वास लेना, 5 सेकंड में श्वास छोड़ना, एक तन्मयता के साथ करना। जो
बलवान हैं, निरोगी हैं, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया, किसी भी तरह की व्याधि विशेष नहीं है, वो अपेक्षाकृत इसको तीव्रता पूर्वक भी कर सकते हैं। और भस्त्री का अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे 2-3 मिनट से लेके 5 मिनट प्रतिदिन कर लेना। जो जवान है, ऊर्जावान है, वो अपेक्षाकृत तीव्रता पूर्वक भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द आदि हो, वैसे तीव्रता पूर्वक न करना। अब दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, इसको तो सबको कम से कम 5 मिनट नियमित रूप से करना है। एक राउंड 5 मिनट का छोटे बच्चों को भी जरूर करवाइए। छोटे छोटे बच्चों को आजकल किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, रीनल फेलियर, छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, पैदा होते ही जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है आजकल बच्चों को, लीवर की प्रॉब्लम, आंतों की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, श्वास दमा, एलर्जी, अस्थमा, इम्यूनिटी कम हो रही है। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को आप क्या क्या खिलाते हैं, क्या क्या पिलाते हैं, किस किस तरह की दवाइयां इंजेक्ट करते हैं उनकी बॉडी में, बचपन में ही जहर घोल देते हैं। कपालभाति कराइए अपने लाडलों को, अपने बच्चों को। जो बच्चा कपालभाति करेगा उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। जो बच्चा कपालभाति करेगा उसको श्वास दमा, कफ, एलर्जी, ये सर्दी जुकाम, कफ, ये तो बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम है। ये कपालभाति छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उनकी अच्छी फिजिकल ग्रोथ के लिए, बच्चों का भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक रूप से सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो योग सर्वांगीण विकास के लिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे बेहतर तरीका है। अब चाहते हैं आपके बच्चों की अच्छी हाइट हो, आप चाहते हैं आपके बच्चों की अच्छी आईसाइट हो, आप चाहते हैं आपके बच्चों की मेमोरी बहुत शार्प हो, ये कपालभाति प्राणायाम 1 राउंड 5 मिनट का, और फिर इसके 2-3 राउंड तो सबको करने चाहिए। मैंने देखा जिन माताओं बहनों को यूट्रस में, फाइब्रस ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम थी, हमने आधा 1-1 घंटा ही प्राणायाम करवा दिया, और इससे
आधा आधा घंटा यदि दोनों समय कर लिया जाए तो 1 महीने में ही यूट्रस के फाइब्रॉइड्स, ओवरी के सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज ठीक हो जाती है। 1 महीने में डायबिटीज के पेशेंट्स की गोलियां बंद हो जाती है, मैक्सिमम की तो इंसुलिन तक छूट जाती है। और 3 महीने लगातार करने से डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। एक एवरेज शुगर चेक किया जाता है, उसको ग्लाइकोसाइड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। 6 से ऊपर होता है तो शुगर का पेशेंट माना जाता है, 6 से नीचे आ जाता है यदि आपका ग्लाइकोसाइड हीमोग्लोबिन तो उसको नॉन डायबिटिक कह देते हैं। जो प्राणायाम निरंतर करते हैं वो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, उनको एवरेज शुगर 6 से नीचे आ जाता है। वैसे मापते हैं तो उसको 100 से ऊपर बोलते हैं, तो 150 तक बॉर्डर लाइन पर माना जाता है। 100-125 के बीच हो तो नॉर्मल माना जाता है, और खाली पेट यदि 80-90 के आसपास हो तो उसको नॉन डायबिटिक कहते हैं। ये डायबिटीज इससे ठीक हो जाता है। थायराइड की प्रॉब्लम T3, T4, TSH इससे नॉर्मल आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, माने पूरा लिपिड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल, सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस एक योग की क्रिया के द्वारा होना, ये दुनिया के लिए चमत्कार हो सकता है, लेकिन ये ऋषियों का बहुत बड़ा आविष्कार था जो पूरी दुनिया को भारत के ऋषियों ने दिया है। योग बहुत बड़ी विद्या है और पूरी दुनिया को हमारे ऋषियों की बहुत बड़ी सौगात है। वैश्विक स्वास्थ्य, वर्ल्ड हेल्थ और विश्व शांति, यूनिवर्सल पीस और सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, स्थायी और समग्र समृद्धि का ये योग आधार है। योग से जब हमारा शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल सबल होता है, हमारी चेतना निम्न चेतना से उच्च चेतना में आ जाती है। हम मानव से महामानव, नर से नारायण, अहम से ब्रह्म की यात्रा पर निकल पड़ते हैं और अपने भीतर की अनंत शक्ति, असीम सामर्थ्य, अपरिमित क्षमताएं, ऊर्जाएं, अपने भीतर का अतीन्द्रिय ज्ञान जागृत हो जाता है। एक एक व्यक्ति में परमात्मा ने अपरिमित ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य दिया। योग के द्वारा रोगों का मिटना यह भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया में करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की तो दवाइयां खाई जाती हैं, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस, विटामिन खाए जाते हैं। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। रोगों का मिटना यह भी विज्ञान की दृष्टि से सामान्य घटना नहीं है, यह भी बहुत बड़ी घटना है, लेकिन इससे भी आगे है योग। रोग तो मिटते हैं हमारे। योग के द्वारा हमारे भीतर की संपूर्ण दिव्यता जागृत हो जाती है। सभी केमिकल्स, सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस, फिजिकल मेंटल बैलेंस, इसके आगे डीजनरेट हुए सेल्स का रीजनरेट होना, डीजनरेट हुए ब्रेन की सेल्स, आईज की सेल्स, कानों की सेल्स, जिनको कम सुनाई देता था, जिनके नाक से सूंघने की शक्ति का ह्रास हो गया था, उनको सुगंध आने लग गई। जिनको सुनाई नहीं देता था उनको सुनाई देने लगा, जिनको दिखाई नहीं देता था उनको दिखाई देने लगा। जिनकी मेमोरी वीक हो गई थी उनकी मेमोरी योग करने से शार्प हो गई। योग से ब्रेन सेल्स, आईज के सेल्स, कानों के सेल, नाक के सेल, स्किन सेल, थायराइड के, हार्ट के, लिवर, किडनी के, बॉडी के डीजनरेट हुए सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। कपालभाति लय के साथ करते रहिए। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता भी आपके बीच में घूम रहे हैं। यदि आपसे कहीं से त्रुटि होगी तो उसमें सुधार करवा देंगे। ये तो बहुत ही सुंदर प्राणायाम हमारे पूज्य गुरुशानंद जी महाराज जी भी रोज करते हैं। हमारे साधु संत ऋषि मुनि तो सदियों सदियों से, युगों युगों से, सृष्टि के आदिकाल से, वैदिक काल से योग करते रहे। गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, हमारे ऋषियों की पावन परंपरा। इसमें तो योग तो सृष्टि के आदिकाल से होता रहा है। यह हमारा योगियों का देश है। हमारे खून में योग है, हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में योग है, हमारे कैरेक्टर में योग है। ये योग, उसमें कपालभाति बहुत बड़ी क्रिया है। मैं कह रहा था डीजनरेट हुए सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं।
अब तो हमने एक बार कपालभाति करने से, एक बार अनुलोम विलोम करने से, एक बार अनुलोम विलोम करने से, खाली एक राउंड, खाली एक बार कपालभाति किया, खाली एक बार अनुलोम विलोम किया, इससे क्या फायदा होता है, इसके ऊपर भी हमने अध्ययन किया। तो कपालभाति का एक राउंड 5 मिनट का, अनुलोम विलोम का एक राउंड 5 मिनट का आपने कर लिया, तो आपके कई हजार डीजनरेट हुए सेल्स, स्किन सेल्स, ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स, लिवर किडनी के सेल्स डीजनरेट हुए, हजारों सेल रीजनरेट हो जाते हैं। और हमारा जो प्रसुप्त सामर्थ्य, एक एक मानव में महामानव होने की, पुरुष में महापुरुष होने की जो शक्ति है, नर में नारायण होने का सामर्थ्य, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म अयम् महात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम, ये जो हमारा वैदिक उद्घोष है उसको हम आत्मसात करते हैं, हमें अनुभव में आता रहे मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधि हूं, मैं ब्रह्म का प्रतिनिधि हूं। ये दिव्यता अंदर से जागृत होती है, हमारे भीतर के सारे अशुभ का, अविवेक का क्षय हो जाता है, शुभ का, ज्ञान का, संपूर्ण दिव्यताओं का उदय हो जाता है। यह है योग की महिमा। हमारा शरीर और चित्त निर्बीज हो जाता है। हर एक के शरीर में कोई भी बीमारी पैदा होने की संभावना और किसी के मन में कोई भी विकार पैदा होने की संभावना, महर्षि पतंजलि कहते हैं योगी का शरीर और चित्त निर्बीज हो जाता है। इसको निर्बीज समाधि नाम दिया। चलिए अभी थोड़ी देर अनुलोम विलोम कीजिए। कपालभाति करते करते थक जाए ना तो अनुलोम विलोम कर लें। वायु मुद्रा में हाथ रखिए, दाएं नाक बंद कर लीजिए, दाएं अंगूठे से अनुलोम विलोम करते हैं। बाएं नाक से श्वास लेंगे, सभी स्टार्ट करेंगे एक साथ। बाएं नाक से श्वास भरिए और अब दाएं से बाहर छोड़ दीजिए। बाएं नाक को बीच की 2 उंगलियों से बंद कर लीजिए। फिर दाएं से अंदर ले लीजिए, बाएं से बाहर छोड़ लीजिए। कंटिन्यू ऑल्टरनेटिवली ब्रीथिंग कीजिए। बहुत जबरदस्त प्राणायाम है। बाएं से लिया, आराम से तसल्ली से कीजिए। डू दिस स्लोली, रिदमिकली, डोंट डू फोर्सफुली। कीप योर बैक एंड नेक स्ट्रेट। आंखें बंद करके, अंतर्मुखी होकर के, स्थितप्रज्ञ होकर के जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो व्याधियां तो मिटती हैं, मन की शांति भी मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। बाएं नाक का संबंध लेफ्ट नॉस्ट्रिल का संबंध राइट ब्रेन से, राइट नॉस्ट्रिल का संबंध लेफ्ट ब्रेन से है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन बैलेंस हो जाता है। बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस हो जाता है। वात पित्त का संतुलन हो जाता है। बाईं तरफ ये ईड़ा नाड़ी है जो चंद्र स्वर है, बायां स्वर, ये ईड़ा नाड़ी है। दाईं तरफ ये पिंगला है, सूर्य स्वर है। और दोनों के बीच में सुषुम्ना है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां और 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां वो जुड़ी हैं अनुलोम विलोम के साथ, वो सारी शुद्ध हो जाती हैं। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां, पंचकोश, पंच प्राण, पंचभौतिक ये देह, अंतःकरण, चतुष्ट, पूरा अस्तित्व हमारा शुद्ध हो जाता है। हम बुद्ध हो जाते हैं, पूरा अंतःकरण हमारा दिव्य हो जाता है। सब करेंगे लगातार, कोई भी रुकेंगे नहीं, कंटिन्यूटी भी करना है। डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग होगी, करते रहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। डीप ब्रीदिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। और एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के शरीर की सबसे छोटी इकाई को स्टेम सेल बोला जाता है। उससे थोड़ी जो बड़ी इकाई होती है उसको सेल बोला जाता है। एक एक सेल में जो जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें एक तरह से एक एक सेल में पूरी बॉडी होती है। एक सेल से तो पूरा शरीर बनता है।
ये क्रमिक विकास होता है हमारे शरीर का। जब एक माँ के कोख में एक भ्रूण होता है तो वो एक सेल होता है, स्पर्म ओवम दोनों मिलकर एक सेल बन जाते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और उससे फिर 3 लेयर बनते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म बोलते हैं, और उससे पूरा ये हमारा पूरा अस्तित्व निर्मित होता है। मूलाधार से सहस्रार तक सारे चक्र निर्मित होते हैं। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयुध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अभी महामहिम कह रहे हमें रावण की लंका नहीं बनाना, अपने देह हमें अयोध्या बनाना है। इस शरीर को अयोध्या कहा है वेद में। अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पुरयुध्या। 8 चक्र हैं इसमें, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्रार। 8 चक्र हैं। 9 द्वार है, द्वार की दुकान, दो नाक एक मुख। ये सप्तऋषि ऊपर है, पायुपस्थ मलमूत्र के 2 द्वार नीचे है। 8 चक्र, 9 द्वार, देवताओं की नगरी अयोध्या है ये देह। इसमें रहने वाले हम सभी आत्माएं रामत स्वरूप है, सीता स्वरूप है, हम ही शिव स्वरूप है, पार्वती स्वरूप है, सब माताएं। हमारे भीतर ही सारी दिव्यता है। हम ही राम, हम ही हनुमान, हम ही घनश्याम, हम ही शिवरूप है। हमारे भीतर ही ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं जैसी दिव्यता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, देह देवालय शिवालय बनेगा, देह अयोध्या बनेगा, ये देह मथुरा वृंदावन बनेगा, यही कैलाश मानस सरोवर बनेगा, और ये आत्मा ही शिवरूप है। शिवत्व तो तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा। अनुलोम विलोम लगातार करो, रुकना नहीं है, लय के साथ करना। ऐसे करना है। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंटिन्यूटी और कंसंट्रेशन के साथ योग करना। ये 4 बड़े सिद्धांत है योग के। मेथड, टाइमिंग, कंटिन्यूटी एंड कंसंट्रेशन। विधि पूर्वक योग करना। जितने समय जिस योग के साधन को करना है उतने समय तक उस योग की क्रिया को करना। विधि, समय, टाइमिंग, निरंतरता के साथ करना। स तो दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि, और एकाग्रता के साथ करना। चित्त की 5 अवस्थाएं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। एकाग्र अवस्था में योग होता है। एकाग्रता पूर्वक योग करना, एकाग्रता पूर्वक अपने कार्य को करना, वही कर्म योग हो जाएगा, वही आपकी भक्ति हो जाएगा। यही तो जीवन है। ज्ञान पूर्वक कर्म करना, विवेक पूर्वक अपना कार्य करना। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, अष्टांग योग, क्रिया योग, हठ योग, नाम कोई भी दो, विभूति योग, समाधि योग, कैवल्य योग, मोक्ष संन्यास योग, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ऐसे रिदम के साथ 5 मिनट करना, रिलैक्स। चलिए थोड़ा बीच में सूक्ष्म व्यायाम करा देते हैं। दोनों हाथों को सामने खोल लीजिए। अब आपको थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करवा रहे हैं। आज पहला ही दिन है, और यहां जो मैट मंगाया नीचे बिछाने के लिए, इसके ऊपर एक लाइन खींच दी गई। इसका मतलब है यदि कोई लाइन खींच दी जाए तो लोग अपने आप ही सीधे बैठ जाते हैं। तो महामहिम साहब सुबह से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप कितने अनुशासित बैठे हैं। इतना डिसिप्लिन तो लोगों को कई महीने तक सिखाने के बाद आता है। दरअसल यहां लाइन खींची हुई थी इस मैट के ऊपर। ऐसे अपने जीवन में एक लाइन खींच दीजिए, अपने जीवन में एक लाइन खींच दीजिए कि हमें योग के मार्ग पर ही चलना है, भोग के मार्ग पर, रोग के मार्ग पर नहीं चलना। हम योगियों की संतान रोगी हो गए थे, भोगी हो गए थे। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद। देखो ऐसा, तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्यो मतोधिक, कर्मिभ्यस्त अधिको योगी, तस्मात योगी भव अर्जुन। गोल गोल घुमा लीजिए, लाइन खींच दीजिए कि हमें किसके मार्ग पर चलना है। बोलिए, योग के मार्ग पर। जोर से बोलो। 21 जून को तो पूरा देश दुनिया योग करेगी करेगी। जो कभी भी नहीं करते वो भी उस दिन करेंगे। कुछ बरसाती मेंढक होते हैं,
बरसात से पहले जमीन में छिपे रहते हैं, उस दिन कुटरू कुटरू करते, जिस दिन वर्षा होती है उसी दिन बाहर आ जाते हैं। तो कुछ वृष्टि मंडूक होंगे, वो भी निकलेंगे। अच्छी बात है ना। 21 तारीख को तो दुनिया तो योग करेगी, वो भारत की ओर भी देखेगी। भाई, जिस देश के प्रधानमंत्री ने यूएन के अंदर प्रस्ताव रख करके 170 से ज्यादा देशों के समर्थन से, और अब तो लगभग 200 ही देश योग करने लगे, 200 देशों के समर्थन से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में उसको मान्यता दिलाई। उस देश के लोग भी योग कर रहे हैं या वो अभी भोगी और रोगी हैं? तो 21 जून को तो फरीदाबाद सहित, चंडीगढ़ सहित पूरे हिंदुस्तान में योग करना ही करना है, होना ही होना है, क्योंकि पूरी दुनिया देखे, अरे भाई आज ये भारत रोगियों का देश नहीं, भोगियों का देश नहीं, ये योगियों का देश है। ये पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए, हम योगियों की संतान है, ऋषियों की संतान है। दोनों हाथ थोड़ा साइड में कर लीजिए, कितना अच्छा है ना। आप कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो दोनों हाथ एक साथ साइड में खुले हुए एक साथ करके दिखाइए। देखिए, ये भी एक अच्छी बात है, सेना की तरह। 1 2, कितना अच्छा है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, टाइट करके बजाओ को। 1 2 1 2, सांस भर के। अब दोनों हाथ कोनिया सामने मिला लीजिए। कितना अच्छा है। आप तो कितने डिसिप्लिन्ड वे में कर रहे हैं। इतना अनुशासन सिखाने के लिए तो लोगों को महीनों लग जाते हैं। इसका मतलब आप पहले से तैयार योगी हैं भाई। और यहां तो पहले ही दिन इतिहास बन गया है। 21 जून को तो जो इतिहास बनेगा उसको पूरी दुनिया देखेगी। करते रहो, करते रहो, लंबे लंबे श्वासों के साथ। कितना अच्छा है ना। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। 5 दिनों में आपको पूरा योगी बना के जाएंगे। सिर के पीछे से हाथों को खींच लिया, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को सिर के पीछे से खींच, फिर बीच में रुक जाइए, फिर दूसरी ओर से। हमारे महामहिम साहब भी रोज प्राणायाम करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, योगाभ्यास जो मूल योग की विधियां हैं उसको वो स्वयं करते हैं। कितना सौभाग्य है आज इस भारत का कि अपनी योग अध्यात्म की गौरवशाली प्राचीन परंपराओं को दोबारा इतना सम्मान देश और दुनिया में मिल रहा है। सिर के पीछे से खींच रहे हैं, कितना अच्छा है ना। एक हाथ से दूसरे हाथ के कलाई को पकड़ ली, सिर के पीछे से ऐसे खींच। हमारे हरियाणा के राज्यपाल साहब श्रद्धेय कप्तान सिंह सोलंकी साहब योग कर रहे हैं। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। हमारे मनोहर लाल खट्टर साहब योग करते हैं। आज देश का राज्यपाल योग कर रहा है, देश के महामहिम योग कर रहे हैं। आज देश के अधिकांश सीएम योग कर रहे हैं, चाहे हमारे हरियाणा के सीएम हो, पंजाब के सीएम हो। क्योंकि इनका तो मुझे इसलिए पता है कि ये मेरे साथ साथ भी करते हैं और पीछे से भी करते हैं। बादल साहब जैसे बुजुर्ग हैं, उनके साथ हमने एक योग शिक्षक छोड़ा हुआ है, एक योग टीचर, पिछले कई वर्षों से रोज उनको सुबह सुबह योग करवाता है। साइड से हाथ लगाए, सामने से हाथ लगा लिए, एक दूसरे के एंटी प्रेशर दे दे। देश के अधिकांश मुख्यमंत्री, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, दोनों हाथ घुटनों पर गोल गोल घुमा लीजिए। देश के अधिकांश कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे कृष्णपाल गुर्जर तो यहीं बैठे हुए, ये हमारा पुराना शिष्य है भाई विपुल गोयल जी, हमारे एमएलए हैं। ये भी आजकल स्मार्ट हो गया है, पहले बहुत मोटा था। ये कंधों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब गर्दन को आगे पीछे झुका लीजिए।
थोड़ा दाएं बाएं झुका लीजिए और अब गोल घुमा लीजिए, कितना अच्छा है, देखो ऐसे। मैं कह रहा था, देश के राज्यपाल, महामहिम देश के सीएम, और लोग कहते थे बाबा जी लोग योग को सम्मान नहीं देते। अब तो देश के पीएम रोज योग करते हैं और जहां भी दुनिया में जाते वहां योग की बात करते हैं। ये तो पहले कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो अपने आप को खुदा से कम नहीं समझता था और योग की बात करना तो तौहीन समझता था। हमें प्रधानमंत्रियों में कैसे योग की बात करूं? हमारे प्रधानमंत्री योग करते भी हैं और पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ में जहां भी जाते वही योग का डंका बजाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। देश के उच्च सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देश का सबसे एक ताकतवर आदमी, पैरों को सामने खोल लीजिए, जब वो योग करे और योग की बात करे तो पूरी दुनिया का ध्यान योग पर जाता है। देखो कितने अच्छे अभ्यास है ना। पैरों के सामने खोल लीजिए, ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लिया ना तो ही बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। देखो आज आपको अभी हम प्राणायाम के बाद पूरा आसन भी कराएंगे, व्यायाम भी कराएंगे, अभी सूक्ष्म व्यायाम करवा रहे हैं। घर पर इतना हो नहीं पाता, 5 दिनों तक आपको अपने साथ साथ कराएंगे और हम खाली बोलते ही नहीं, हम खुद करते भी हैं। तो 5 दिनों में सबको योग करने की ऐसी आदत डालनी है। मेरी जिंदगी का तो एक बहुत बड़ा सपना है। अभी कम से कम 50 वर्ष से ज्यादा मैं जीने वाला हूं, 50 साल से ज्यादा, और उसमें बहुत समय, अभी तो ये शुरुआत है, उसमें बहुत सारा समय आगे फरीदाबाद को भी मिलने वाला है। क्योंकि अब पतंजलि योगपीठ के बाद बहुत बड़ा काम योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, अलग अलग शिक्षा का, स्वास्थ्य का फरीदाबाद में होने वाला है। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, इसको पूरा तो बाद में बताएंगे। अभी पंजों को आगे पीछे दबा लीजिए। अभी तो आप प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट के बारे में सोचने लग गए होंगे, थोड़ा आगे पीछे दबा लो। देखो मैं 20 साल पहले भी यहां पर आया था, तब मुझे बहुत कम लोग पहचानते थे। मैंने आर्य समाज में यहां शिविर लगाया था, डीएवी में शिविर लगाया था। वो पहले दिन के भी लोग आज आए हुए, जिन्होंने 15-20 साल मेरे कार्यक्रम अटेंड किए थे, वो कितने लोग आए हुए हैं अभी भी? भाई बीज के हैं तो सही, अभी भी एक बार जरा हाथ हिलाओ तो। इसका मतलब वो पुराने वाले लोगों ने योग छोड़ा नहीं है। अभिनंदन भाई इनका भी, हम भी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। गोल गोल घुमा लीजिए। 20 साल पहले जब मैं आया था तब मुझे थोड़े लोग जानते थे, अब तो शायद थोड़े से लोग होंगे देश दुनिया की जो ये भगवान की कृपा है, अनुग्रह है प्रभु का। मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, किसान परिवार में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा। हाँ, 9 साल की उम्र से योग करता था। जैसे हमारे आचार्य कुलम के छोटे छोटे बच्चे योग करते हैं ना, उनका भी योग करवाएंगे यहां पर। महामहिम ने जब वो योग कर रहे थे चंडीगढ़ में, आचार्य कुलम के बच्चे और अपने गुरुकुल घाचड़ा के बच्चे, तो सभी बच्चों को 5-5 हजार रुपए इनाम देकर के उनको बहुत प्रसन्न किया कि बच्चे बहुत अच्छा योग करते हैं। तो ऐसा देख करके ही लगता है कि ये दोनों हाथ, कि इनके शरीर तो रबर की तरह हो गया, आगे पीछे ऐसे, कितना अच्छा है ना। ये चक्की आसन है। पहले माताएं बहनें ऐसे चक्की घुमाती थी, तो सब माताओं बहनों के पेट मोटे नहीं थे, छोटे छोटे। आजकल सभी के पेट थोड़े मोटे मोटे हो गए ना, तो आगे पीछे कोनियां सीधे रखते हुए झुके, आगे पीछे भी जाए, सब एकदम हल्के हो जाएंगे। तो मैं कह रहा था 50 सालों तक मुझे ऐसे योग का काम करना, सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग। क्या बोला? सुबह सुबह और दिन भर, बस यही जीवन है। ज्यादा इधर उधर मत दिमाग लगाओ। योग के नाम पर बहुत से लोग कई तरह से भरमाते हैं, ये योग सही है, वो योग सही है।
मेरा योग सही है, तेरा योग सही है, अलग अलग ब्रांडिंग बना दी, ये योग वो योग, वह योग तो ऋषियों का है। और उसमें सुबह सुबह 1 घंटा रोज ये योग की क्रियाएं हैं, इसको कहते हैं योगाभ्यास। ये योग और दिन भर कर्म योग। बस योग के वैसे मुख्य रूप से 3 पक्ष हैं। एक योग का दार्शनिक आध्यात्मिक पक्ष है, दूसरा योग का यह अभ्यास पक्ष है, और तीसरा पूरा जीवन ही योग है। तो 2 शब्दों में योग को बोला जाए तो क्या है? योग और दिन भर कर्म योग। गोल गोल घुमाओ, अभी भी कुछ बैठ गए भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। कौन यहां सीधी ऐसे ऐसे, कुछ तो इतने भारी भरकम है, पीछे झुकते हैं तो आगे से उठ जाते हैं। बोले बाबा जी गाड़ी लुढ़क जाएगी। देखो इतना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आगे से ऐसे गए और पीछे से देखो ऐसे ऐसे, पीछे से ऐसे। चलो दोनों हाथ साइड में खोल लीजिए, दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, 1 बाएं हाथ ऊपर ऐसे, 2 बीच में रुक जाइए, 3। कितना अच्छा है, देखो ये हमारे पूज्य गुरु शरण जी महाराज जी भी करते हैं, रोज करते हैं हमारे बाबा जी। और इसीलिए इस उम्र में भी वो इतने स्मार्ट लगते हैं, बच्चों जैसे गाल है बाबा जी के अभी भी, एकदम स्किन इतनी बढ़िया है। माताएं बहनें फेयर एंड लवली लगाते हैं और फेयरनेस खत्म कर लेती। योग किया करो, कपाल भाती किया करो, कपाल पर, भाल पर, ललाट पर चमक आएगी। ये बिल्कुल एकदम है ना, हल्का सा अभ्यास है और बहुत अच्छा है। अब बटरफ्लाई कर लो, ये तो और ही अभ्यास अच्छा है। जो योग का प्रोटोकॉल तय किया गया 21 तारीख का, उसका भी अभ्यास हम करवाएंगे आपको। उसमें भी एक ये भद्रासन भी रखा है ऐसे बैठ, वो सारे अभ्यास, उससे तो हम आपको 10 गुना ज्यादा योग करवाएंगे। वो तो एक जो है प्रारंभिक अवस्था में कि जो कभी भी योग नहीं करते वो भी आराम से कर सके, उतना इजी योग है। आपको तो पूरा एडवांस योग करवाएंगे। हाँ, कितना अच्छा है बटरफ्लाई, सब बढ़िया कर रहे हैं। बस ये इतनी बात जरूर है, किसी किसी के ना हिप जॉइंट थोड़े भारी हो रखे हैं, तो तितली ऊपर ऊपर ही उड़ रही है। बटर बोलते हैं तितली को, फ्लाई बोलते हैं उड़ने को। बटरफ्लाई, तितली ऊपर ही उड़ रही है, नीचे आने चाहिए। देखो ये ऐसे तो धीरे धीरे ये हिप जॉइंट के लिए, नी जॉइंट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर ऐसे पैर टिक जाने चाहिए धीरे धीरे ना। ये पहले दिन जोर से मत टिका ना। एक हरियाणा का अनाड़ी आदमी दूसरा यूं कर रहा था, बोले तेरे तो गोड्डे ना टिक रहे, यूं दाब दिया है, अड़े तो टूट गया। यूं अनाड़ीपना वाला काम नहीं करना है। तो सुनो, अब आपको मैं कह रहा था, ये रोज योग करना है सुबह सुबह, और मैं करता रहूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे अभी 20 साल से ज्यादा का समय हो गया योग कराते कराते, और करीब 20 करोड़ लोगों के साथ मैंने इंटरेक्शन किया। ऐसा सौभाग्य परमात्मा ने दिया। और आगे अभी चाहे 20, 25, 50 साल लग जाए, मैं कराता रहूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन वो जरूर आएगा जब पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया सुबह सुबह उठ करके योग करे। और ये इस दुनिया के कल्याण का मार्ग है। वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड पीस, वो योग से आएगा। चलो बैठो एक बार। कपाल भाती कितना अच्छा है ना। देखो, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया, कमजोरी, तो धीरे धीरे, नहीं तो ऐसे करते करते तो ऐसी लो लग जाती है, आत्मा का परमात्मा के साथ अपने आप ही मिलन हो जाता है। और परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है।
भीतर का भ्रम मिटाने की जरूरत है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। रुक जान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। पानी में मीन प्यासी रे मोहे सुन सुनी आवत हासी रे मोहे सुन सुनी आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगाना भी कस्तूरी बन बन फिरत उदासी रे मोहि सुनी सुनी आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस 88 सोर तेरे घट माही विराज, परम पुरुष अविनाशी रे मोहि सुनी सुनी आवत हासी। है हाजिर के ही दूर बतावे दूर की बात निरासी, कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन भ्रम न जासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी। प्राणायाम करते हैं तो अंतर के सारे द्वंद्व मिट जाते हैं, अंतर की सब दोष क्षीण हो जाते हैं और आत्मा में परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है। अपने भीतर ही तो भगवान है। जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। हर सांस के साथ ओम का जप करते हुए आप करो, देखो फिर इससे व्याधि तो मिटेगी। मैं कह रहा था ना, यूट्रस के फाइबर्स, ओवरी सिस्ट, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, पुरुषों का प्रोस्टेट का बढ़ना, टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर आंतों की प्रॉब्लम, कोलाइटिस की प्रॉब्लम, पेनक्रियाटाइटिस, डायबिटीज की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, सोराइसिस की प्रॉब्लम, थायराइड की, हार्ट की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, शरीर में कहीं पर गांठें वो सब खुल जाती हैं। अरे हृदय की गांठ भी खुल जाती है। भिद्यति हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ति सर्व संशयाः, क्षीयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। कपालभाति करते करते मूलाधार से सहस्रार तक अष्टचक्र जागृत हो जाते हैं, नौद्वार शुद्ध हो जाते, देह देवालय शिवालय बन जाता, हम शिव रूप आत्मा ही हमें अनुभूति होने लगती है। जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, आएगा परमात्मा तुझको नजर। बोले भगवान जी हैं तो बाबा जी दिखते क्यों नहीं? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाहमाग्रधः कस्य सिद्धनम्। यजुर्वेद का 40वां अध्याय का प्रथम मंत्र, ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र, भगवान तो सृष्टि के कण कण में है, तो फिर अपने हृदय मंदिर में ही ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, फिर दिखते क्यों नहीं? क्योंकि अभी शरीर में, इंद्रियों में, चित्त में दोष है। आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर। आईना दिल का तू पहले साफ कर, आईना दिल का तू पहले साफ कर। हर घड़ी परमात्मा का जप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोलना, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोलना। जितना भी करना हो अपने आप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्य वाचकाः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावः। हर श्वास के साथ ओम 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 इति गाक्षरम ब्रह्म,
एक ओंकार सतनाम, ओंकार का जप और प्राणायाम का तप, बस ये दो चीज करते रहो, फिर देखो ये जीवन दिव्य जीवन बन जाएगा। कोई भी करे ना इसको, चाहे विधायिका में आप काम कर रहे हैं, कार्यपालिका में काम कर रहे हैं, न्यायपालिका में काम कर रहे हैं, और हमारे खबर पालिका वाले भी खबर लेते रहते हैं हमारे सामने बैठे। मैंने इनको भी बुलाया है सबको कि तुम भी करो भाई योग। ये कितना अच्छा है ना, लगातार 5 मिनट कीजिए, आपका मन अपने आप ही शांत हो जाता है, ध्यान अपने आप लग जाता है। देखो कुछ चीजें होती हैं, खाली बातों से कुछ नहीं होता, सब कुछ करने से होता है। योग भी अपने आप में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसको बोला अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। बाहर का तो पुरुषार्थ होता है, मोदी जी कहते हैं ना 18-18 घंटे काम करो भैया। मैं तो 9 वर्ष की उम्र से आज तक एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं ली है। छुट्टी की हमने छुट्टी कर रखी, छुट्टी की छुट्टी कर रखी है, एक दिन भी विश्राम नहीं। चरई वेती चरण वही मधुविंदती इंद्र ही चरता सखा। कर्म धर्म है, कर्म ही मेरी पूजा है। बाहर जो पुरुषार्थ करते हैं वो तो जरूरी है, उससे हमें जीवन में समृद्धि मिलती है, अर्थ मिलता है। पुरुषार्थ करने से संपन्नता मिलती है, समृद्धि मिलती है, सफलता मिलती है, सुख मिलता है, जरूरी है। लेकिन अंदर का पुरुषार्थ, यह आंतरिक पुरुषार्थ है, प्राणायाम, ध्यान, शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर संयम, स्वयं पर काम करना है, अपने स्व से जुड़ना है, अपने स्वरूप से, अपनी निजता से, जहां सब प्रकार की पूर्णता है। कपालभाति लय के साथ करो ना, ये तो सबसे लंबा करना है। और लय के साथ करते करते जो साधु संत महात्मा कहते हैं नहीं कि भाई ये योग है, ये अध्यात्म है, ये भगवान की भक्ति, ये प्रभु की शक्ति मिलती है योग करने से, वो भक्ति आपको मिलेगी, वो शक्ति आपको मिलेगी, वो विभूति। योग में जब लगातार योग करते हैं तो महर्षि पतंजलि ने उसको नाम दिया है विभूतिपाद। योग के द्वारा आपको अपरिमित सामर्थ्य मिलता है, उसको विभूति संज्ञा दी है। योग से विभूति मिलती है। करो करो, लगातार करो। थक क्यों गए? जो बीच में थक जाते हैं तो थोड़ा बटरफ्लाई कर लिया करो। लेकिन आप लगातार, आपका 10-15 मिनट करने का कपालभाति का अभ्यास हो जाए। पूज्य महाराज श्री भी आए हैं। योग से क्या होता है ये हम संतों के मुख से सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं। जब योग करते हैं तो वो खुद हमें अनुभव में आ जाता है, वो हमारा अनुभौतिक सत्य बन जाता है, एक्सपीरियंस ट्रुथ हो जाता है हमारे लिए। तो आप कपालभाति भी करें और पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद, मैंने इसलिए कि जब हमारा चित्त शांत हो जाता है, योग के द्वारा हमारा मन शुद्ध हो जाता है, तो महापुरुषों के उपदेश हमारे भीतर तक हो जाते हैं। तो महाराज जी का मंगल आशीष भी मिल जाए। 5-7 मिनट के लिए आप कपालभाति लगातार करो। कपालभाति करते करते थक जाओ तो अनुलोम विलोम करो। और पूज्य महाराज श्री भी अपना आशीर्वाद देकर के फिर महाराज जी को सुबह सुबह अपने, योग तो करते ही हैं तो आज का प्राणायाम तो हमारे साथ ही कर लिया है, फिर विशेष साधनाएं भी करते हैं महाराज श्री, तो आशीष दे करके हमें अनुग्रहित करेंगे। एक बार पूज्य महाराज श्री का बहुत बहुत अभिनंदन। आप अपना योग भी करते रहिए और योग करते करते आपको सत्संग का भी लाभ मिलेगा, आशीष मिलेंगे।